Hello friends, welcome to my channel Nursing Varidi. Today's topic is hypertension. It means high blood pressure. High blood pressure is also known as BP. Blood pressure. Blood pressure is the force of blood pushing against the wall of blood vessels. Blood pressure जो होता है वो पुश अगेंस्ट वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, वो पुश करता है किसको, ब्लड को वॉल के अगेंस्ट जो ब्लड वेसल्स की वॉल होती हैं. सिस्टोलिक बीपी. ब्लड प्रेशर इज आर्टरीज व्हेन हार्ट बीट 120 mmHg or 16 kilopascal. 120 mmHg. mmHg means millimeter mercury. Diastolic blood pressure is arteries when heart rates between beats 80 mmHg or 11 kilopascal. mmHg means millimeter mercury. Definition: hypertension is a condition in which the force of the blood against the artery wall is too high. Usually systolic blood pressure greater than 140 mmHg and a diastolic blood pressure above 90 mmHg are both over a sustained period. Let's understand in simple language. BP, it means BP, blood pressure. Blood means रक्त, pressure means दबाव, रक्त का दाब, also known as blood pressure. Blood pressure, hypertension is a condition in which the force of blood, जो force होता है blood का, जो arteries पर लगता है, जो blood का flow होता है, blood का flow, जो हम लोगों का ब्लड का फ्लो है वो क्लोज ब्लड सर्कुलेशन में आता है, तो ये एक वाल के थ्रू बहता है, सर्कुलेट होता है होल ओवर बॉडी में. Like this is artery, blood flow this. When blood flow like this, then arteries nerving, it's normal, and again this is not normal. Like ब्लड कैसे निकलेगा, फ्लो के साथ निकलेगा, तो जो ये वाल होंगी इन पे क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा. सो इट्स कॉल्ड पुशिंग अगेंस्ट द ब्लड फ्लो. यू नो, ऐसे जो आर्टरीज होती हैं, मैं दोबारा आप लोगों को बता रही हूँ, जो ये ब्लड फ्लो होता है इससे जो वाल होती हैं क्या होती हैं, ये जो वाल है इससे ऐसे ब्लड नॉर्मली फ्लो कर रहा है. अब आगे चल के ये ऐसी हो गई आर्टरी, तो यहाँ से जो निकलेगा वो फोर्स के साथ ब्लड निकलेगा, तो जो ये वाल होंगी इन पे क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा. ओके. क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड प्रेशर. नॉर्मल ब्लड प्रेशर also known as 120/80 mmHg. Systolic 120 and diastolic 80 mmHg. Pre-hypertension, high blood pressure. High blood pressure stage first and high blood pressure stage second. Stage first pre-hypertension 120 by 129 mmHg. कौन सा ब्लड प्रेशर है, सिस्टोलिक, एंड डायस्टोलिक इज 80. प्री हाइपरटेंशन एंड डायस्टोलिक इज 80. ओके. देन हाई ब्लड प्रेशर स्टेज फर्स्ट में 129 रहता है ना प्री हाइपरटेंशन में, तो क्या हो जाता है 130 to 139, 120 के बाद 130, 129 के बाद 130, तो 130 to 139 इज स्टेज फर्स्ट. ओके. एंड diastolic blood pressure is 80 to 89. High blood pressure is more than 140 mmHg are systolic, and diastolic above 90, more than 90. Stage second. Okay, understand? Let's move another topic. टाइप्स एंड कॉजेज ऑफ हाइपरटेंशन. हाइपरटेंशन को हम क्या क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं, बीपी बोलते हैं, और उच्च रक्तदाब भी बोलते हैं. प्राइमरी हाइपरटेंशन, व्हाट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हाइपरटेंशन. प्राइमरी हाइपरटेंशन एंड सेकेंडरी हाइपरटेंशन. प्राइमरी हाइपरटेंशन जो होता है वो 90 to 95% पीपल में पाया जाता है, और जो सेकेंडरी होता है वो 5 to 10% में पाया जाता है. कॉज ऑफ इसेंशियल हाइपरटेंशन इज अननोन. व्हाट, अननोन. सेकेंडरी हाइपरटेंशन काज्ड बाई अनआइडेंटिफाइड कॉज. कॉज ऑन आइडेंटिफाइड, जो होता है क्या रहता है, आइडेंटिफाइड रहता है. ओके. प्राइमरी हाइपरटेंशन जेनेटिक आर फैमिली हिस्ट्री. ये जो प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है ये किससे होता है, ये जेनेटिक होता है. जेनेटिक मीन्स रिलेटेड टू जीन आर फैमिली हिस्ट्री में पापा को है, मम्मी को है, बड़े पापा को है, दादा को है, तो इससे आ जाता है. और फिर सेकेंडरी में क्या है, नैरोइंग ऑफ आर्टरीज दैट सप्लाई ब्लड फ्लो ऑफ योर किडनी. ये जो आर्टरीज होती हैं ये नैरो हो जाती हैं, लाइक दिस. ये आर्टरी है और ये नैरो हो रही है, ये इधर नॉर्मल है,
और इधर क्या हो रही है, नैरो, क्या हो रही है, नैरो हो रही है। तो क्या होगा, जो हमारा ब्लड फ्लो होगा ये क्या होगा, ये कम होगा, और किसके साथ होगा, फोर्स के साथ होगा। तो क्या होगा, ये जो वॉल है इन पे क्या पड़ेगा, असर पड़ेगा, क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। तो इससे जो हमारी वॉल होंगी वो क्या होगा, वो क्या होगा, वो जो वॉल होंगी उन पे इफेक्ट पड़ेगा। जैसे हम लोग बाइक साफ़ करते हैं, अपनी कार साफ़ करते हैं डेली लाइफ में, तो क्या होता है, एक टाइम पे बहुत ज़्यादा अगर साफ़ करते रहें, बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ, बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ अगर हम साफ़ करते हैं, तो एक टाइम आता है कि पेंट भी छूटने लगता है। तो क्या होता है, वो प्रेशर के साथ उसको, उस कार को, उस बाइक को, उस पर्टिकुलर चीज़ को हार्म पहुँच रहा होता है। ऐसे ही जब प्रेशर के साथ हमारा ब्लड फ्लो करता है, तो हमारी जो वॉल्स, आर्टरीज की वॉल होती है, उन पर क्या पड़ता है, प्रेशर पड़ता है। सेकंड टाइप, लाइफ स्टाइल। जो प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है वो किस पे डिपेंड करता है, लाइफ स्टाइल पे। किस पे डिपेंड करता है, लाइफ स्टाइल पे। किस पे, लाइफ स्टाइल पे। इनएक्टिविटी, स्ट्रेस, ओबिसिटी, टबैको, साल्ट, अल्कोहल, अनहेल्दी डाइटरी हैबिट्स। इसमें जो होगा वो पेशेंट जो होगा, वो जो पर्सन होगा उसके लाइफ स्टाइल पे डिपेंड करेगा। किसके, लाइफ स्टाइल पे डिपेंड करेगा। उसकी इनएक्टिविटी, वो ज़्यादा वर्क नहीं करता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है, बहुत मोटा है, टबैको एंड साल्ट का इंटेक ज़्यादा करता है, साल्ट जो नमक इनका, इसका इंटेक ज़्यादा करता है, अल्कोहल लेता है, अनहेल्दी डाइटरी हैबिट्स फॉलो करता है। तो क्या होगा, फिर सेकंड आता है एड्रीनल ग्लैंड डिसीज़। एड्रीनल ग्लैंड जो होती हैं उनके डिसीज़ से भी हो जाता है कंस्ट्रिक्शन ऑफ एरोटा। और ये जो प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है वो एज पे भी डिपेंड करता है। 50 ईयर्स मोर देन पीपल को प्राइमरी हाइपरटेंशन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसमें मेडिकेशन के से हो सकता है। सेकेंडरी जो हाइपरटेंशन होता है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ओवर द काउंटर, ये सब से हो जाता है। और ये जो होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से हो सकता है। ओके, लेट्स मूव नेक्स्ट टॉपिक, पैथोफिजियोलॉजी। व्हाट, पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी ये क्या है, ड्यू टू इटियोलॉजिकल काज, ड्यू टू इटियोलॉजिकल काज, ड्यू टू इटियोलॉजिकल काज, चेंज इन आर्टरीज विद इंक्रीज सिस्टोलिक। ये जो है, ये क्या लिखा है, इंक्रीज लिखा है, मुझे भी पहले नहीं समझ में आता था, लेकिन ये इंक्रीज लिखा है, इंक्रीज्ड डायस्टोलिक ब्लड, इंक्रीज सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस। ये ड्यू टू इटियोलॉजिकल काज, इटियोलॉजिकल मीन्स होता है, इटियोलॉजिकल मीन्स होता है रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर की वजह से भी हो सकता है। इंक्रीज चेंज इन आर्टरियल्स ब्लड, ये चेंज हो जाते हैं आर्टरियल्स के ब्लड फ्लो में। बताया मैंने कि आर्टरीज के अगेंस्ट वॉल पे प्रेशर पड़ता है, तो चेंज होती रहती हैं उन पे। इंक्रीज हार्ट रेट, हार्ट रेट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जब फोर्स के साथ पानी जाएगा तो क्या होगा, इंक्रीज तो होगा ही, ब्लड कम जाएगा, लेकिन क्या जाएगा, तेजी के साथ जाएगा। ठीक, डिक्रीज ब्लड फ्लो टू ऑर्गन, ये ब्लड फ्लो ऑर्गन में डिक्रीज हो जाता है। जब प्रेशर के साथ पानी निकला लेकिन थोड़ा निकला, तो फिर आगे जाएगा तो उसका जो बहाव होगा वो कम होगा। तो यही यहाँ पे बताया गया है कि जो ब्लड होगा वो प्रॉपर ब्लड ऑर्गन तक नहीं पहुँच पाएगा। अब ये देखते हैं कि जब ये ऑर्गन तक ब्लड नहीं पहुँच पाएगा तो क्या होगा, ये जो किडनी होगी, ये क्या, जो किडनी की सेल होती हैं, ये सेल, ये जो किडनी की सेल होगी, ये सेल, ये क्या होगा, ये रेनिन को सिक्रीट करेंगी, रेनिन को सिक्रीट करेंगे। फिर क्या होगा, ये एंटागोनिसिन फर्स्ट, इससे जब ये पहली बार सिक्रीट करेंगी, थोड़े अमाउंट में सिक्रीट करेंगी, तो एंटागोनिसिन फर्स्ट, इट मीन्स कि हाइपरटेंशन फर्स्ट होगा। फिर बाई लंग्स, ये बाई लंग्स, फिर सेकंड जो होगा ये लंग्स के सिक्रीट करेंगे, तब क्या होगा, हाइपरटेंशन सेकंड। ठीक, ये क्या है, ये हम लोगों का है हार्ट। ये हार्ट मैंने आप लोगों के लिए डायग्राम ड्रॉ किया है, ये है हार्ट। हार्ट में क्या हो रहा है, हार्ट में ब्लड का फ्लो, आप लोग ब्लड सर्कुलेशन देख सकते हैं। ये जो ब्लू है इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, और जो रेड है इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। आई होप इतना आप लोग समझ गए होंगे और जानते होंगे, इसमें मुझे बताने की कोई नीड नहीं है। ये जो है, ये इंफीरियर वेना केवा है, सॉरी इंफीरियर वेना केवा है, ये क्या है, इंफीरियर वेना केवा, और ये क्या है, ये है सुपीरियर वेना केवा। ठीक, ये लाती है ब्लड को राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से फिर राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल, सुपीरियर और इंफीरियर दोनों कहाँ लाती हैं, ये राइट वेंट्रिकल में ही लाती हैं। इन्फीरियर से कंफ्यूज मत होना आप लोग। और ये जो ब्लड होता है ये कहाँ आता है, फिर राइट वेंट्रिकल से फिर कहाँ जाता है, पल्मोनरी आर्टरी। और पल्मोनरी आर्टरी, आप लोग इससे भी मत कंफ्यूज होना कि आर्टरी है तो फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यों लेके जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि आर्टरी जो होती है वो ब्लड को लेके जाती है। और फिर ये क्या होगा, एक ये इधर डिवाइड हुआ है और एक इधर डिवाइड हुआ है, तो इससे ये डिनोट होता है, इससे क्या डिनोट होता है, ये जो इधर डिवाइड हुआ है और इधर डिवाइड हुआ है, कि ये दोनों लंग्स के लिए लेके जा रही हैं ब्लड। कहाँ लेके जा रही हैं, लंग्स के लिए। कहाँ लेके जा रही हैं, लंग्स के लिए। अगर आप लोगों के लिए मैं पॉसिबल हो तो डायग्राम ड्रा करूँ, ये एक लंग्स के लिए और एक ये दूसरे लंग्स के लिए। सॉरी, ये लंग्स नहीं बना सही से क्योंकि स्पेस नहीं है। फिर सेकंड, ये जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाते हैं लंग्स में। लंग्स में क्या होता है, प्यूरिफाई होता है ब्लड। उसके बाद फिर कहाँ आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में किससे आता है, पल्मोनरी वेन के थ्रू आता है। लेफ्ट एट्रियम में आता है किससे, पल्मोनरी वेन के थ्रू आता है। पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ आता है, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर कहाँ जाता है, होल अवर बॉडी में। कहाँ जाता है, होल अवर बॉडी में।
थोड़ा सा एनाटॉमी फिजियोलॉजी भी हार्ट की देख लीजिए। ये है हमारे लंग्स, ठीक, ये क्या है, लंग्स है, जो मैं अभी बता रही थी कि पॉसिबल नहीं हो पा रहा था वहाँ लंग्स बनाने के, तो ये है आपका लंग्स। क्या है ये आपका लंग्स, ये है आपका लंग्स, ठीक, ये है आपका लंग्स। और ये क्या, ये है आपका हार्ट, ठीक। और ये जो है ये है एरोटा और ये है पल्मोनरी वेन, ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, ठीक। इससे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ब्लड का फ्लो हो रहा है। कौन सा ब्लड का, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। और ये कहाँ फ्लो, कहाँ प्यूरीफाई होंगे, बिटवीन लंग्स, ये जो लंग्स के यहीं पे प्यूरीफाई होंगी, एल्वुलाई के बीच में, जो जब मैं बताऊंगी आप लोगों को रिस्पिरेटरी सिस्टम, तो उसमें मैं बहुत अच्छे से बताऊंगी कि। और ये क्या हो रहा है, एरोटा के थ्रू, ये एरोटा जो है इसके थ्रू क्या हो रहा है, होल ओवर बॉडी में सर्कुलेट हो रही है। एरोटा कई सारी ब्रांचों में डिवाइड होती हैं और होल ओवर बॉडी में सिक्रीट करती हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, ये है ईसोफेगस और बहुत सारा सब कुछ, ये सब देख सकते हैं आप लोग। ये इधर है, ये यहाँ से ईसोफेगस है और ये है विंड पाइप, तो ट्रैकिया, विंड पाइप ट्रैकिया ही कहते हैं ना, ये सारा सब कुछ है। मैं जब रिस्पिरेटरी सिस्टम आप लोगों को पढ़ाऊंगी तो फुल डिटेल में पढ़ाऊंगी। अब आगे अपने टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। कौन सा टॉपिक है हम लोगों का, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड। इसमें बचा था, पूरा सब कुछ बता दिया था कि कैसे क्या होता है, कैसे कॉज होता है। रीनल आर्टरी में जब हम लोग, रीनल आर्टरी जो होती है वो क्या हो जाती है, नैरो हो जाती है। क्या हो जाती है, नैरो, क्या होता है, नैरो हो जाती है। तब क्या होता है, काज होता है ब्लड प्रेशर। और ब्लड प्रेशर जब काज होगा तो फिर धीरे धीरे हर जगह की आर्टरी, जो हर ऑर्गन की आर्टरीज होगी वो नैरो होंगी, तो प्रॉपर ब्लड फ्लो हर ऑर्गन में नहीं हो पाएगा। तो फिर क्या होगा, क्या होगा फिर, ब्लड प्रेशर। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बचा था और कॉम्प्लिकेशन बचा था और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन बचा था। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में सीवियर हेडेक, डिजीनेस और नोजिया, वॉमिटिंग, फटीग, कंफ्यूजिंग, ये सब होता है। चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, इरेगुलर हार्ट बीट्स। कॉम्प्लिकेशन में होगा हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर। इससे जो होता है वो, इसे साइलेंट किलर भी कहते हैं। जो हार्ट अटैक होता है उसे क्या कहते हैं, हार्ट अटैक से बचा जाता है। इसे साइलेंट किलर भी कहते हैं क्योंकि इसका कॉज जो होता है वो अननोन होता है और लोगों को पता नहीं चल पाता जब तक वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाते। इन्वेस्टिगेशन में जब तक वो नहीं करवाएंगे तब तक उन्हें पता नहीं चलेगा, तो ये पता ही नहीं चलेगा कि डेथ क्यों हो गई। लोग कहते हैं कि वो ठीक ठीक ही थे, बैठे थे और फिर क्या हुआ, गए, फिर लौटे ही नहीं, वहीं गिर गए, फिर उठे ही नहीं। तो ये जो होता है ये उनके हार्ट अटैक से होता है। तो हार्ट अटैक से होता है, तो इसीलिए इसे हम साइलेंट किलर कहते हैं, क्योंकि चेस्ट पेन होगा और वो सोचेंगे कि नॉर्मल है और क्या हो जाता है, डेथ हो जाती है। फिर स्ट्रोक भी होने के चांसेस रहते हैं, रीनल फेलियर के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं और आप लोग पूरा ये देख ही सकते हैं, ठीक। अब बात करते हैं आगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में आइडेंटिफिकेशन, डेटा, मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, सीबीसी, सोडियम पोटेशियम एंड यूरिनेलिसिस, ईसीजी का फुल फॉर्म जो होता है आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आप लोग आगे ये पूरा देख ही सकते हैं, इसमें आपको कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं।